Hey guys, this is your friend Tech Shubha and welcome to my YouTube channel, and today we are gonna discuss about sorting in Python. So let's get started. तो यार हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी हमारे जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस थे इनके ऊपर, पाइवटिंग के ऊपर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे को अगर डेटा को सॉर्ट करना हो, मतलब कि अगर हमारे पास कोई डेटा है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर बेस के ऊपर हमारे को जो है अगर डेटा को सॉर्ट करना हो तो हमें किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सॉर्टिंग के दो मेथड मिल जाते हैं। एक हो जाता है आपका सॉर्टिंग बाय वैल्यूज़ और दूसरा हो जाता है आपका सॉर्टिंग बाय आपका इंडेक्स वैल्यूज़, ठीक है। तो हम इन दोनों को जो है इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं वही एक अपना डेटा फ्रेम बनाता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें मैं सेम प्लेयर्स के नाम और उनके रन्स ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे को समझने में आसानी रहे, ठीक है। सचिन गांगुली भाई साहब को आज थोड़ा चेस्ट में पेन था तो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, भगवान करे जल्दी से ठीक हो जाए वो। अब बात आती है आपका रोहित डाल देते हैं और एक अपन रैना डाल देते हैं, ओके। अब मैं उनके जो है जो उन्होंने रन्स स्कोर करे हैं वो भी डाल रहा हूँ एक एरे के अंदर, और फिर हम इसका जो है एज यूजुअल डेटा फ्रेम बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पर जो है उनके नाम और थोड़े से जो रन हैं उनको डाल दिया है। अब मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ pd.data frame of obj, ओके। फिर मैं प्रिंट करा देता हूँ df को, ओके। अब यार मेरे को क्या करना है, इसको सॉर्ट भी तो करना है, तो मैं एक df1 एक ऑब्जेक्ट और ले रहा हूँ, या फिर मैं लिखता हूँ df_sorted इज इक्वल्स टू df_sorted इज इक्वल्स टू df.sort ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है डॉट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए जो है मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ। इसमें एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट आता है बाय इज इक्वल्स टू, मेरे को किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो मेरे को यहाँ पर रन्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रन पास कर देता हूँ और मैं प्रिंट करवा लेता हूँ किसको, मेरा df_sorted को। तो बेसिकली करा क्या, मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, उसको मैंने डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ करके यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करी है कॉलम की, जिसके बेसिस पे मेरे को सॉर्ट करना है रन्स को, ठीक है। मैं इसको रन करा रहा हूँ। तो देखो जो हमारा df था वो तो था एज यूजुअल जो हमने बनाया, ठीक है। और हमने जब df_sorted को प्रिंट कराने की कोशिश करी तो उसने सॉर्ट कर दिया है आपके बेस्ड ऑन रन्स। तो देखो 12 नंबर सबसे कम है तो ऊपर आ गया, सबसे 91 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे आ गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमारी जो रन्स के बेसिस पे हमने वैल्यूज़ को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप बोलें कि यार सर मेरे को तो क्या है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है असेंडिंग वैल्यूज़ लेता है, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग करना है, असेंडिंग इज इक्वल्स टू 0 अगर हम कर देते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो रन बनाया वो सबसे ऊपर आ गया, सबसे कम बनाया वो सबसे नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। अब आप बोलें कि सर मेरे को तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है, मतलब मल्टीपल कॉलम्स को सॉर्ट करना है, तो यार ठीक है हम वो भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ओके। उसके बाद क्या किया, मैंने एक एज नाम का कॉलम और लिया है आपका, जिसके अंदर मैं रन्स और एज दोनों को जो है सॉर्ट करने वाला हूँ एक ही बार में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एज कॉलम डाल दिया है। अब मैं बाय के अंदर क्या करूँगा, एक एरे पास कर दूंगा, बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर दूंगा, जिसके अंदर जो मैं एज का कॉलम भी डाल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जो है बाय का यूज़ करके हम जो है मल्टीपल कॉलम्स का यूज़ कर सकते हैं। अब असेंडिंग में भी तो मेरे को कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ट्रू कॉमा फॉल्स कर देता हूँ। तो पहला जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो रन्स थे वो तो आपके देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए, क्योंकि अपन ने यहाँ पर ट्रू किया था। और एज जो है वो आपकी अभी उल्टी सीधी आएगी, बिकॉज हमने जो है उसको पहले ही सॉर्ट करा रन्स के बेसिस से, फिर हम उसको वापस से सॉर्ट कर रहे हैं एज के बेसिस पे। तो यहाँ पर जो डेटा है वो उल्टा पुल्टा आ सकता है, लेकिन जो हमने जो करना था वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुआ है हमारा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एज को ही प्रिंट कराता हूँ मैं, तो देखो क्या कमाल होता है। इसको मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, लेट्स से 0 कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर एज के बेसिस पे हम मेरे को सॉर्ट कर देगा, ठीक है। देखो एज के बेसिस पे सॉर्ट हो गया ना डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से जो है हम सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ का यूज़ करके कॉलम्स की वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकते हैं अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए डेटा का, ठीक है। तो ये बात होगी सॉर्टिंग बाय वैल्यूज़। अब बात कर लेते हैं हम सॉर्टिंग बाय इंडेक्स की। ओके, तो अगर मैं इसी की बात करूं और मैं इसको रन कराने की कोशिश करूं तो आप देखो कि यहाँ पर जिस इंडेक्स पे हमने वैल्यूज़ को पास किया था वही हमारे को आउटपुट में मिल रही हैं। 0 पे हमने सचिन पास किया था तो यहाँ पे उसका इंडेक्स हो गया 0। गांगुली को हमने 1 पे पास किया था तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है df डॉट री इंडेक्स, ठीक है। री इंडेक्स करके एक और फंक्शन होता है आपका जिसके अंदर हम जो है इसको इंडेक्स को री इंडेक्स कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वैल्यूज़ पास करता हूँ तो मेरे को पता है कि मेरा 0 से लेकर के 4 तक इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पर उनको पास कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसी चीज़ को यहाँ पर प्रिंट भी कराने की कोशिश कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ क्या पास किया है 4 1 2 3 0, राइट। तो 4 पे कौन सा है 0 1 2 3 4 पे रैना है, तो रैना की वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर 1 दिया है, 1 पे कौन है गांगुली है, तो गांगुली आ गया। तो इस तरीके से जो है हम रीशेप कर सकते हैं इंडेक्स का, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ करने की कोशिश करता हूँ df डॉट सॉर्ट ऑफ इंडेक्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ असेंडिंग इज इक्वल्स टू लेट अस से 0 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इंडेक्स जो था कुछ इस तरीके से हो गया था जब हमने ये 8th लाइन पे री इंडेक्सिंग का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने क्या किया है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का यूज़ करके मैंने इंडेक्स के बेसिस पे जो है सॉर्टिंग करी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैंने असेंडिंग को 0 दिया है। तो देखो यहाँ पे 4 3 2 0 1 आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो है हम इंडेक्स और वैल्यूज़ को कॉलम्स की वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं अपने पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, वैल्यूज़ को विजुलाइज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और कंसेप्ट्स की बात करेंगे। तो यार अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, और प्लीज़ 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 यार शेयर करो यार थोड़ा, ठीक है, क्योंकि अपने पास को रिटर्निंग ऑडियंस नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।